के झंडे में हरे रंग के साथ जो सफ़ेद रंग है वो नुमाइंदगी करता है हमारे मुल्क के रहने वाले दीगर मज़ाहिब के अफराद की। अच्छा, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त को ये वाज़े कर दिया था कि यहाँ रहने वाला हर पाकिस्तानी आज़ाद है अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए। यहाँ रहने वाला हर पाकिस्तानी आज़ाद है आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने के लिए, अपना हर त्यौहार खुशी से मनाने के लिए। और इसी अहमियत के पेश नज़र 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन सरकारी तौर पर मनाया जाता है ताकि उनकी मजहबी आज़ादी और फलाह व बहबूद को फ़रोग़ हासिल हो। पाकिस्तान में रहने वाले दीगर मज़ाहिब के अफराद का भी ये मुल्क उतना ही है जितना कि हमारा, और मौजूदा हुकूमत उनके हुकूक़ को मज़ीद महफूज बनाने के लिए मज़ीद क्या इक़दामात करना चाहती है, इसी पर बात करने के लिए सेगमेंट में हमने दावत दी तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार साहब को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है तो तहरीक इंसाफ ने अपने ये 5 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों के हवाले से क्या प्लानिंग की है, क्या मनसूबाबंदी की है? फिज़ा, थैंक यू वेरी मच कि बोल टीवी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने स्पेशली इस अहम टॉपिक को जो है वो सिलेक्ट किया। मैं थोड़ा सा क्लियरफाई करता हुआ चलूँ कि फ्लैग जो है ग्रीन सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, वाइट पीस को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पे जो बांटा गया है कुछ लोग जो है ऐसे समझते हैं कि वाइट माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है। कायदे-ए-आज़म ने कह दिया था कि पाकिस्तान के अंदर सारी कम्युनिटीज़ जो है वो बराबर के शहरी हैं और इसी झंडे के नीचे अमन के साथ रहेंगे। जब अमन का नाम लिया तो वाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट करता है, और उनका ये ख्वाब था कि पाकिस्तान जो है मदीना रियासत के बाद एक ऐसी इस्लामी जमहूरिया रियासत बनेगी जो एक मिसाल बनेगी दुनिया के लिए, और कि जहाँ पे सारी कम्युनिटी के लोग अगर ये जो लोग इस वक्त समझते हैं, मैं जरा आप इसमें ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक रखेंगे, अब आप इंडिया के हालात देख लें, पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सुकून है। इंडिया में कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को सिक्योर या सेफ फील नहीं करती है। जब माइनॉरिटीज के साथ आप अच्छा सलूक रखेंगे, उनको आज़ादी होगी, मजहबी आज़ादी होगी, तो वो पीस और अमन ही होगा ना एक किस्म का। तो ये सफ़ेद रंग जो है, सफ़ेद रंग पीस की, अमन की तर्जुमानी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आज मैं समझता हूँ 11 अगस्त का दिन जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर मनाया जाता है। आज सुबह मुझे इनवाइट किया था, आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट ने एक प्रोग्राम रखा था, 11 अगस्त का दिन मनाया। अभी जो है वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो है वो प्रोग्राम रखा था, उसके साथ दिन मनाया। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर और स्टूडेंट ने मुझे वेब के ऊपर लिया था, दिन मनाया। मैं समझता हूँ ये इस किस्म का एक मैसेज जाता है कि कहीं पे भी दुनिया के अंदर माइनॉरिटी में कुछ भी हो, इंडिया के अंदर भी कुछ हो, हमारा उससे लेना देना नहीं है। हम उनका आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, मगर हम अपनी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आइन नॉन मुस्लिम सिटीज़न कहता है। पाकिस्तान का कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नॉन मुस्लिम सिटीज़न कहा था, मगर माइनॉरिटी में है, इस वजह से वो माइनॉरिटी का दिन जो है वो आज जिस तरीके से मनाया जाता है, एक किस्म का मैसेज दिया जाता है। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूं, मुझे भी ये जो लफ्ज़ अक़लियत है ना, इससे मुझे बहुत इख्तिलाफ है। यही उन्होंने मैसेज ये बड़ा एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा आप और मैं क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर गहराई में जाकर सोचें, मैं बिल्कुल आपकी बातों से एग्री करती हूँ। और दूसरा ये कि देखिए अक़लियत एक नाम तन नजरिए का है, और मैं समझता हूं कि परसों जो एक वाक़या हुआ है जोधपुर के अंदर एक वाक़या हुआ है, वो एक आई ओपनिंग है यहाँ पे सारी रहने वाली नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी और वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटी के लिए भी, कि 8 साल पहले जो फैमिली गई, उन 11 बंदों की ऐसे लाशें मिली, चाहे उन्होंने खुदकशी की, चाहे उनका मर्डर हुआ। दोनों सूरतों में 8 साल के बाद भी उनके हालात तब्दील नहीं हुए। तो सिटीज़न एक्ट किस काम का? तो ये मैंने तो कल अपनी गवर्नमेंट को ये कहा है कि हमें पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उससे ज़रिए हमें इंडिया से पूछना चाहिए कि यहाँ पे हमारी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के जो भील कम्युनिटी के जो लोग वहाँ पे गए हैं, उनके साथ जो हुआ है, तो कम से कम आगे लोगों को पता चले। और वैसे भी आपको बताऊँ कि हिंदुज़म के अंदर धरती को जो ना माँ का दर्जा दिया गया है, एक जन्म देने वाली माँ, दूसरी रिज्क देने वाली माँ।
स्पेशली मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म के ऊपर मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ कि कहीं पे भी कोई भी बंदा जाए, चाहे क्रिश्चियन, चाहे सिख, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, कहीं पे भी जो भी बंदा यहाँ से मुल्क को छोड़ के कहीं पे असाइलम लेता है, कोई माइग्रेट होके जाए और चीज़ है, जो असाइलम लेता है वो अपनी माँ से गद्दारी करता है। कम से कम आप जाते हैं, आपकी मर्जी है कहीं पे भी दुनिया में रहें, मगर ये कहना कि मैं अपनी धरती के ऊपर, जिस धरती के ऊपर आप जन्म में पले पुसे बड़े हुए, उसको आप ऐसे कह के भाई इधर ये बुराइयाँ हैं, वो बुराइयाँ हैं। मैं समझता हूँ माँ, जितनी भी माँ होती है, जन्म देने वाली माँ, रिज़्क देने वाली माँ जो है वो बराबर का दर्जा रखती है, हमें उसका एहतराम भी करना चाहिए। और नॉन मुस्लिम का, मैं जब 19 जून की जो जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे पूछा, मैंने उस टाइम पे ये कहा था कि जो माइनॉरिटीज़ का, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का जो रोल है, लोगों को पता होना चाहिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन को, कि पंजाब, अगर एसपी सिंघा का वोट नहीं होता तो पंजाब आज पाकिस्तान में नहीं होता। आज जोगिंदर नाथ को हम भुला देते हैं। आज लाहौर के अंदर सारे रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स अगर देखें तो वो गंगाराम के नाम से है, मगर गंगाराम को हम भुला देते हैं। अगर वो हिस्ट्री अगर हमारे करिकुलम का हिस्सा बन जाए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो पैगाम ये मिलेगा, उससे ये होगा कि पाकिस्तान वाकई जो कायदे-ए-आज़म का जो ख्वाब था, वो यहाँ पे सोच डेवलप होगी कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो यहाँ के पाकिस्तान की बराबर की शहरी है, क्योंकि पाकिस्तान के आज़ाद होने में जितना मुस्लिम कम्युनिटी का रोल था उसे कहीं ज़्यादा होगा, मगर उसे कोई कम जो है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का रोल पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर नहीं रहा है। और इवन आज भी पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव के हवाले से, प्रॉस्पेरस के हवाले से हिंदू कम्युनिटी का रोल आज भी 15 से 20% इकोनॉमी में जो रेवेन्यू है वो आपको पता है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आता है, कोई छोटा रेवेन्यू नहीं है आज भी जो है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें, हाँ कुछ गलतियां ज़रूर हैं हमारी, जैसे एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, आज भी उसमें 1800 मंदिर और गुरुद्वारे हैं जो बंद है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्यों बंद पड़े हैं वो ज़रूर इशू। और हर कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है कि हम सिटीजन एक्ट बिल पास करें और उधर से लाशें उठाएं। मैं समझता हूँ ये जो 11 अगस्त का कायदे-ए-आज़म का जो मोहब्बत भरी जो स्पीच थी, उस स्पीच को और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो हीरोज़ हैं वो करिकुलम में उनका जो किरदार है उनको आप अगर करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे, और ये मेरी माजी की ख्वाहिश रही है। मैंने 19 जून 2014 की जजमेंट के अंदर ये पहली मेरी पॉइंट ये थी कि आप करिकुलम को रिवाइज करें, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं। जब हमारे बच्चों का माइंड क्लियर होगा, ऐसा हो सकता है जो आप कह रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि भाई इस्लाम को टेररिज्म से, मैं कहता हूं इस्लाम पीस सिखाता है, ऐसे हिंदुइज्म पीस सिखाता है। कोई हिंदुत्व नहीं है, कोई इस्लाम का टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, मगर ये सोच है। जैसे अभी हिंदू वहां पे इंडिया के अंदर जो हो रहा है वो मोदी की सोच है, वो हिंदुत्व की सोच नहीं है। हिंदुत्व तो हिंदुइज्म एक ही चीज है। क्या है हिंदुत्व? तो हिंदुत्व का भी जिक्र नहीं करना चाहिए। या कभी कभार कहा जाता है कि भाई इस्लाम को टेररिज्म से, इस्लाम के अंदर तो आखिरी नबी ने, जिसको रब्बुल आलमीन ने रहमतुल आलमीन का जो लक़ब दिया था, वो तो सबके लिए रहमत बन के आए थे। वो तो बूढ़ी औरत थी, उस जो कूड़ा फेंकती थी, एक दिन वो उसने नहीं सोचा, उसकी तबीयत पूछने चले गए जब उसने देखा कि वो मुझे आज फेंका क्यों नहीं है, तो वो ज़ात पात से बहुत बुलंद थे। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी मिसाल छोड़ के गए कि भाई ये मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर, चर्च के अंदर नमाज हो। तो ये जो मिसालें हैं हमारे लिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रामायण के अंदर अगर रामायण को पढ़ा जाए तो एक लाइफ बताती है कि हमारी लाइफ कैसे गुजारी जाए। ऐसे आखिरी पैगंबर की जो लाइफ है वो भी एक दुनिया के लिए एक राह है कि किस तरीके से मिशन रहा है कि